नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना ग़ियास अहमद रशादी दामद बरकातुहुम ने मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान में हाज़िरी दी है और वहाँ के तालीमी निज़ाम और इस्लामी स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा फरमाया है। इस मौके पर इदारे की तदरीसी सरगर्मियों, तलबा की इल्मी वाबस्तगी और असातिज़ा की तरबियत का करीब से मुशाहदा भी किया। ज़ेर तामीर स्कूल बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना करते हुए उन्होंने तामीरी मेयार, सफाई, कुशादगी और तालीमी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। मौलाना साहब ने इस मौके पर दीनी इदारों की अहमियत पर रोशनी डाली और अहले खैर से ताउन की अपील भी की। दौरा न सिर्फ एक तामीरी जायज़ा था बल्कि एक पैगाम भी था कि इल्म, तरबियत और किरदार साजी के इन मराकिज़ को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए ताकि कौम का मुस्तकबिल रोशन हो सके। उधर नाज़रीन गिरामी जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, दलित वोटों की सियासी जंग तेज़ होती जा रही है। ताज़ा तीन मामला चंद्रशेखर आज़ाद का है जो नगीना से रुकने पार्लियामेंट बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली हुकूमत पर दलितों के साथ खुलेआम इम्तियाजी सलूक के संगीन इल्ज़ामात आयद किए। चंद्रशेखर ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखकर मुतालबा किया कि 2012 से 2017 तक एसपी हुकूमत के तकर्री के अमल की जाँच की जाए। उधर पंजाब के फिरोजपुर में गलती से पाकिस्तानी सरहद से दाखिल होने वाली बीएसएफ जवान पीके साहू को वहां के रेंजर्स ने हिरासत में ले रखा है। वाक़या 23 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब बीएसएफ जवान 122वें बटालियन सरहद के दरवाजे नंबर 2008-12-1 पर तैनात थे। वो फसल कटाई के दौरान हिंदुस्तानी किसानों की हिफाजत पर मामूर थे। 12 रोज़ यानी 288 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ जवान की रिहाई के मुतालिक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जवान की बाहिफाजत रिहाई के लिए बीएसएफ के ज़रिए मुसलसल कोशिशें भी हो रही हैं। मणिपुर के साबिक़ वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के लीक ऑडियो क्लिप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इख्तियार कर लिया। अदालत-ए-उज़्मा इस मामले में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दाखिल फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखा और फिर उसके बाद अदालत ने मणिपुर हुकूमत से इस मामले की नई जाँच रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और तमिलनाडु में बरसरी इक़्तिदार पार्टी द्रविड़ मनित्रम कड़गम के वज़ीर ये राजा के साथ हाल ही में एक बड़ा हादिसा हुआ। खुशकिस्मती से इस हादिसे में बाल बचे। हादिसे के दौरान वज़ीर एक अवामी जल से खिताब कर रहे थे। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक है। तमिलनाडु के महिला डोतौराई ज़िले का है। वज़ीर राजा स्टेज पर खड़े होकर अवामी जल से खिताब कर रहे थे कि तभी स्टेज पर अचानक बड़ा लाइट पुल गिर पड़ा। ये लैंप पोस्ट तेज़ हवाओं की वजह से पोडियम पर गिरा था। इससे पहले कि ये राजा इस वाक़े की शिकार होते उन्होंने फ़ौरन हटकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इस हादसे में किसी के भी ज़ख्मी होने की कोई इत्तलात नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए बहरिया के अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी नरवाल सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर यानी कि भगवा दहशतगर्दों के। दरअसल हिमांशी ने लोगों से मुसलमानों और कश्मीरियों की तय नफरत न फैलाने की अपील की थी, जिसके बाद कुछ गुंडों ने उनके तबसरे पर इतराज़ जाहिर करते हुए निशाना बनाया। इस मामले पर कौमी खातून कमीशन NCW ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए ट्रोलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच के दरमियान जम्मू कश्मीर फिर दहशतगर्दाना साजिश का अंदेशा है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की जेलों पर हमले की खुफिया इतलात मिले। इधर पहुँच में भी सलामती दस्तों को दहशतगर्दों का ठिकाना मिला है, जहाँ से टिफ़िन में IED बरामद हुए। फिलहाल इसे लेकर सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। खास बात है कि इनमें से कुछ जेलों में बड़े दहशतगर्द सजा काट रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से फौज अलर्ट पर है और हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफ्तर की इमारतें आम पेंट से नहीं रंगी जाएंगी बल्कि उन्हें रंगने में अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महकमे मवेशी परवरी और डेयरी डेवलपमेंट की जायज़ा मीटिंग में अफसरों को वाज़ेह हिदायत दी है कि सरकारी इमारतों में गोबर से बने कुदरती पेंट का इस्तेमाल किया जाए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के तरीक़ों पर अमल दरामद में ताख़िर करने पर सवाल उठाए। CREA के ज़रिए किए गए एक तजज़िये से पता चला है कि मुल्क में 537 में से 380 बिजली प्लांट अखराज से मुतालिक ज़वाबित पर अमल नहीं कर। इस तरह 71% बिजली प्लांट अखराज के मेयार पर पूरी तरह खड़े हैं। इनमें दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में वाक़ 11 प्लांट कौमी राजधानी इलाके के भी हैं। यहाँ तक कि प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड के लिए
तय हद से भी 1.5 से 10% ज़्यादा अखराज कर रहे, जिससे अवामी सेहत पर मनफी असर का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड में इतवार को मौसम में अचानक उस वक्त तब्दीली देखने को मिली जब तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इस गैर मुतवक्किल मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास बारिश से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया था। पंजाब के जिला तरन तारण में एक प्रोग्राम में तालिब इल्मों को नाश्ता देने पर मजबूर करने का मामला सामने है। इसे सरासर बेज़ाब्ती करार देते हुए उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में सरकारी स्कूल के टीचर को मुअत्तल भी कर दिया गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर दिफा उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फौजियों के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि लोग जो चाहेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में वैसा ही होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा अमेरिका में बनने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए गैर मुल्कों से दरामद सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया। इसके साथ ही बदनाम जमाना अल्काट्रास जेल को भी फिर से खोलने का हुक्म दिया। ये जेल 1963 में बंद कर दी गई थी। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नजर लगी। इस दरमियान पाकिस्तान हिंदुस्तान के खौफ से अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हंगामी मीटिंग बुलाने की अपील की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। आज UNSC में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले पर बंद कमरे में मीटिंग होगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से हूथियों के हमलों के जवाब में हूथियों की सरपरस्त ईरान पर हमले करने की धमकी दी गई। तेहरान ने अब इस धमकी का जवाब दिया है। उधर नाज़िक में इस्राईली हुकूमत की जानिब से फौजी कंट्रोल में इमदादी सामान की तकसीम के मनसूबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते फ़िलिस्तीनी हमास ने इन इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आज बरोज़ फिर एक लबनानी सेक्रेटरी ज़रिए ने बताया कि हमास जल्द ही मज़ीद 3 अफराद को फ़ौज के हवाले करेगी जो इसराइल पर रॉकेट फायर करने में मुलव्वस है। गुज़िश्ता 21 अप्रैल को वफ़ात पाने वाले पोप फ्रांसिस की आखिरी वसीयत ने एक इंसानी हमदर्दी पर मबनी पैगाम दिया जो ख़ास तौर पर गज़ा के बच्चों से मुताल्लिक था। पोप फ्रांसिस ने अपनी वसीयत में दरख्वास्त की कि पोप मोबाइल के नाम से मारूफ वो गाड़ी जो उन्होंने 2014 में बैतलहम के दौरे के दौरान इस्तेमाल की थी, उसे गज़ा के बच्चों के इलाज के लिए एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक में तब्दील की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार ने भारत के साथ कशी के दरमियान मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। दौरे के मौके पर कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने की रविश कोई नई बात नहीं है। उधर सऊदी अरब में हज 1446 हिजरी की सीज़न के दौरान आज़मीन हज की खिदमत की बहिफाजत और आसानी से आमद को यकीनी बनाने के लिए जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने सड़कों के नेटवर्क पर काम मुकम्मल कर लिया। इस नेटवर्क का मकसद हर आज़मीन को हर तरह की आसानी फराहम करना। इन कामों में 234.21 किलोमीटर तवील सड़कों के नए मनसूबों पर अमल दरामद किया गया है। 7401.5 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत की गई। 1622 रहनुमाई इंतबाही बोर्ड नस्ब किए गए। 1,25,591 ज़मीनी रिफ्लेक्टर यूनिट्स और 24,255 किलोमीटर तवील पेंटिंग भी शामिल है। 41.6 किलोमीटर तवील रुकावटों की तनसीब की गई और 5 चौराहों को बेहतर बनाया गया। 150 लाइटिंग पोल्स की तनसीब और 247 पुलों की देखभाल को बेहतर किया गया है। 20 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इख्तिराआत का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी